कुछ बताए थे। जल्दी खत्म करते हैं ताकि आप भी बोर ना हो, हम भी बोर ना हो। हमारा भी मसला है अभी। इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन। स्क्रीन शेयर है। यहां तक मैंने बताए थे बट वो हमारी रिकॉर्ड क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो चलो भाई, पढ़ते हैं दोबारा। रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच फिर दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है? नरेशन में आपको एक सेंटेंस मिलता है। ठीक है, इस फॉर्म में सेंटेंस मिलता है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल भी सामने दिखा रहा हूँ मेंशन करके। ये होती है नरेशन। डायरेक्ट होती है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है पहले वाला, ठीक है, जो ब्रेक कामा के अलावा होता है, इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस होता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये वाले, ठीक है, ये दो वर्ड्स आपने याद रखने। ये वाला जो हिस्सा है अभी, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अजादार सेज, ही सेज, अली सेज, जो भी कुछ होगा ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच। यहां तक हमने पढ़ा था। तो जाहिर है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, वर्ब, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इस सेंटेंस में वर्ब यूज होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो वही सेम बात हो गई। ये लिखा भी है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। अच्छा, यहां से हमारी पहली बात शुरू होती है, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप एडवांस पेपर देते हैं उनमें कभी कभी क्वेश्चन इनके इनके रूल से आते हैं। बट जर्नली वन पेपर में एक मैंने आपको बताया था। तो एक चीज बताऊंगा अभी इसी में ही, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। वो आपको अगर क्लियर है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अभी हम इसको कैसे चेंज करते हैं। इफ रिपोर्टिंग, इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं तो जो इन्वर्टेड कामा से पहले वाला जुमला है उसकी बात हो रही है। ये याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने समझ लाना है कि किसकी बात हो रही है। इज इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर, अभी टेंस में नहीं बता रहा हूं, अभी आपको आई थिंक क्लियर होंगे। फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तो जो वर्ब या टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। पहला रूल नरेशन का ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको वर्ब जो नजर आ रहा है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो अगला जो इन्वर्टेड कामाज में जुमला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अजादार सेज, अभी जो ये से है ना, से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। ये आपको पता होगा। सेकंड फॉर्म हम जो है ना पास्ट के लिए यूज करते हैं, और अगर उसके साथ विल या शल लगा हुआ है तो वो फ्यूचर कहलाता है। ये आप सबको जर्नली आइडिया होगा इसका। तो ये से जो है या सेज जो है ये क्या है? प्रेजेंट है। तो हमें पता चल गया कि अभी ये प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें कोई हम गड़बड़ नहीं करेंगे। कामास को हटाएंगे, देट का नरेशन में इजाफा होता है, ये अगला रूल हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ देट क्यों आया। ये देट लगाना होता है। देट हम लगाएंगे नरेशन में। जब इसको इनडायरेक्ट में लाया जाता है, अजादार सेज देट, यहाँ तक ही इज एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं रखी। ये आई एम, ये क्या है? प्रेजेंट। ये भी प्रेजेंट में जुमला है, और हमने ही इज जो है ना ये भी प्रेजेंट में रखा है। अभी आपका सवाल होगा कि सर ही कैसे आया। ठीक है, आपके जहन में होगा कि सर यहाँ पे आई एम था, यहाँ पे ही कैसे आया। ठीक, सही हो गया। क्योंकि देखे ना, ये है इनडायरेक्ट। मैंने पहली क्लास में जब ये हमने शुरू में पढ़ा था, एक होती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट वो होती है जिसमें आप कहते हैं कि जो है ना, अजादार कह रहा था कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच है। बट जब इनडायरेक्ट क्या होती है, आप किसी को बताते हैं कि भाई अजादार कह रहा था कि वो इंग्लिश का टीचर है, वो के लिए आई एम आप नहीं यूज करेंगे। बाकी इसका रूल है कि ये चेंज होते हैं। क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं। जो आए है इसको हम किससे चेंज करते हैं?
अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं, ये भी इस नोट्स में मौजूद है, आपको दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो कि भाई ये कैसे चेंज हो गया। सही है, ये मैं बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा जो है ना याद करेंगे तो आपको क्लियर होगी। ये पर्सनल प्रोनाउन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके बताऊंगा आपको कि ये प्रोनाउन आई कैसे चेंज हुआ, ही यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। सेकंड पर्सन यू को हमने कैसे चेंज किया, सही हो गया। थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करना है, ही शी इट को, तो ये पढ़ाऊंगा। अभी आप जस्ट फोकस करें जो रूल बता रहा हूँ, कि अगर वो प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वरना नरेशन में हम जो है ना चेंजिंग करते हैं सेंटेंस में। ठीक हो गया। दूसरा देखें, अजादार विल से। अभी ये विल से वाला जो जुमला है ना, ये फ्यूचर टेंस में, तो इसमें भी हम कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं करेंगे कि अजादार विल से दैट ही इज एन इंग्लिश टीचर। तो ये आपने याद रखना है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिलहाल अभी आप भूल जाएं कि मैंने आई को ही में कन्वर्ट कैसे किया, ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है। तो आपने सिर्फ एक रूल याद रखना है, जब हमारी नरेशन वाला सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आप फिर समझ जाएंगे कि आए कैसे चेंज हुई, ही कैसे आया जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे सिंपली अगर प्रेजेंट में आए या फ्यूचर में आए तो ये वाला जो इन्वर्टेड कामाज वाला जुमला है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर पास्ट में आए तो फिर क्या करना है, फिर रूल्स लागू होंगे, ये आपने याद रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आए कि ही सेड आ जाए, से का सेकंड फॉर्म है ना सेड, तो सेड क्या है, पास्ट में है। तो अब हम क्या करेंगे, अब रूल्स चेंज होंगे। अभी जो है ना हम इसके टेंसेस को चेंज करेंगे। कैसे टेंसेस को चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में अगर जुमला है, अगर सिंपल प्रेजेंट में जुमला है तो उसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, सही है। थोड़े थोड़े करके पढ़ाऊंगा बट आपको ये याद होने चाहिए। कोई भी जुमला आएगा आप खुद ब खुद कर लेंगे। सिंपल प्रेजेंट में जुमला आएगा उसको आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अजादार सेड, हमें पता चल गया से का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है इन्वर्टेड कामास के बाहर, या जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं वो पास्ट में आई है। तो अभी जो ये इन्वर्टेड कामा वाला जुमला है इसमें हम चेंजेस लागू करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको हम सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। अजादार सेड दैट ही वाज एन इंग्लिश टीचर, वाज वाला जुमला क्या होता है, पास्ट में होता है ना, तो वाज लगा दिया, सही है। अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट में है जिसमें कोई वर्ब इन्वॉल्व नहीं है बट सिंपल ये, आई ड्राइव अ कार, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, सही हो गया। तो इसमें क्या होगा, आप इसको भी क्या करेंगे, सिंपल पास्ट इंडेफिनेटिव जो टेंस होता है जिसमें आप सिर्फ सिंपली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जिसमें आई ड्राइव अ कार, ही ड्रोव अ कार, ठीक है। और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बात सेम होगी, वर्ब चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, जिसमें इज एम आर लगा हुआ होता है और उसके साथ इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होनी चाहिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अजादार सेड आई एम ड्राइविंग अ कार, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट में फिर क्या आता है, वाज या वर, वाज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अजादार सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अ कार। क्लियर है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में जुमला है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है ये याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है एसपीएससी के पास्ट पेपर्स में आई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंस इज इन पास्ट परफेक्ट, तो वो सेंटेंस दिया हुआ था। तो ये मैंने पास्ट पेपर्स के क्लास में बताया। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है, जिसमें हैज या हैव लगा हुआ होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव ड्रिवन अ कार, ठीक है। जो है ना हैव लगा दिया, उसके बाद ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट की है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेड लगेगी पास्ट में। अजादार सेड दैट ही हैड ड्रिवन अ कार, ठीक है, ही हैड ड्रिवन अ कार, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ये टेंसेस हैं, आपने पढ़े होंगे 12 टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। जैसे अजादार सेड आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, ये आई हैव बीन या हैज बीन
प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अजादार सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। कोई चेंजिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में आ चुका है, तो अभी चेंजिंग ये लागू होंगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लियर है? थोड़ा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, गुजर रहा है ऊपर से? सच सच बताइएगा। बट यहां से मोस्टली विटनरी में एरर नहीं आएगी। क्लियर है? आपने तो बेटा लिया हुआ है ना क्लास, आपको तो क्लियर होगा। सही है। तो ये अगर जो है ना प्रेजेंट टेंस थे, उनको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया। प्रेजेंट टेंस थे, उनको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया। सही है। ये फाइव के लिए फाइव प्रेजेंट के, फाइव पास्ट में कन्वर्ट होंगे। फिर अगर आ जाए रिपोर्ट रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में आ जाए, उसको अभी हम क्या करेंगे? पास्ट सिंपल में। ठीक है, पास्ट सिंपल में अगर जुमला है यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज में, तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सही है। किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताई थी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कि अली सेड आई ड्रोव अ कार, ये ड्रोव जो है सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल है। तो इसको हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, हेड ड्रिवन अ कार। सही है। तो ये आपने याद रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। अली सेड आई वाज ड्राइविंग अ कार, तो इसको कैसे करेंगे? अली सेड दैट ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। ये ऊपर भी बताई दी इनकी स्ट्रक्चर। बाकी चेंजिंग नहीं होगी पास्ट परफेक्ट की। तो यहां से एरर आ सकती है, ये आपने रूल याद रखना है। अगर वो वाले भूल भी जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर पास्ट परफेक्ट से जुमला शुरू होता है, इन्वर्टेड कामाज में जो जुमला है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से शुरू होता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको आप। अली सेड देट ही हैड ड्रिवन अ कार, सेम आपने वही जुमला रख दिया। तो यहां से एरर आती है जिसमें चेंजिंग नहीं होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या स्ट्रक्चर बताई थी? हेड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब इसमें जुमला आपको दे दे और कहे कि इसकी नरेशन करें, तो आप क्या करेंगे? सिंपली देट का इजाफा करके सेम जुमला लिख देंगे, हेड बीन ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने याद रखनी है। अगर जुमला इन्वर्टेड कामाज में जो मौजूद है, जिसको रिपोर्टेड जो है ना वर्ब कहते हैं, वो क्या है? वो है पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तब भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज? बाकी हैं ये एक्सेप्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटनरी ऑफिसर के पेपर 2023 में यहां से एरर आई थी नरेशन की। ठीक है, तो यहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एक्सेप्शंस जो होती है ना, एक्सेप्शन में आपने याद रखना है कि अगर जो इन्वर्टेड कामास वाला जुमला है, ये लास्ट बताता हूं, उसके बाद क्लास देखते हैं, खत्म करते हैं। एक्सेप्शन में आपने याद रखना है, जो इन्वर्टेड कामास वाला जुमला है जिसको हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच, वो अगर साइंटिफिक फैक्ट है, पहली बात, अगर वो किसी की जो है ना प्रोवर्ब है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, या किसी की परमानेंट स्टेट है, तो उसकी भी आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये चार पॉइंट्स आपने जहन में बिठानी है कि इन्वर्टेड कामाज में वो आपको अगर पेपर में देता है सेंटेंस जिसमें ये चीजें मौजूद होती हैं, साइंटिफिक फैक्ट है, किसी की प्रोवर्ब है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, या किसी की कोई स्टेट बताई जा रही, हालत बताई जा रही है, बट वो परमानेंट है, तो उसकी भी आप नरेशन नहीं करेंगे। एज टू एज जुमला कॉपी करके लिख देंगे। या जो ऑप्शन में होगा, इसका एग्जांपल आपको पास्ट पेपर से दिखाता हूँ। देखिएगा, द केमिस्ट सेड वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जो केमिस्ट है वो कह रहा है कि वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, हमें जुमला नजर आ गया इन्वर्टेड कामास में। तो भाई ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट है ना, कि वाटर तो हीट देंगे तो वाटर बॉयल होगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक साइंटिफिक फैक्ट है।
साइंटिफिक फैक्ट है, तो अभी हम इसकी कोई नरेशन नहीं करेंगे, इसके कोई अभी देखेंगे भाई बॉयल्स लिखा हुआ है तो हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो इंतहाई गलत बात होगी। द केमिस्ट सेड दैट वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग, सेम टू सेम बात हमने वहीं रख दी, सिर्फ कामास को हटा दिया। ठीक है। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, हम बोलते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में कि ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो ये कोई जो है ना क्या कहते हैं, टेंस वगैरह में इसकी आपने कन्वर्जन नहीं करनी है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल हमने वही बात लिख दी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसको आपने वाज में कन्वर्ट नहीं करना है कि भाई इज लिखा लिखा हुआ है, सर ने बताया था कि प्रेजेंट वाला वाज में जाता है, पास्ट में जाता है, तो ये नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है। सही है। द फिजिस्ट सेड द अर्थ इज नॉट स्फेरिकल बट ओवल। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक फैक्ट है कि अर्थ स्फेरिकल नहीं है बट ओवल है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, फिर दोबारा बता रहा हूँ, इस को वाज में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। सेम बात आप वही रख देंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे। अली सेड पाकिस्तान इज इन एशिया, तो पाकिस्तान क्या है, ये पाकिस्तान की परमानेंट स्टेट बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एशिया में लोकेटेड है। तो इसमें भी आप कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे, अली सेड दैट पाकिस्तान इज इन एशिया। बट ये परमानेंट स्टेट इनसे नहीं आते, ये साइंटिफिक बात से ही जुमला निकाला जाता है। इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यो अगर साइंटिफिक बात आ जाती है तो आपने उसकी कोई कन्वर्जन नहीं करनी है। यहां पे देखें 17 नंबर क्वेश्चन। सारा सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सही है। अभी ये तो साइंटिफिक बात है ना कि अर्थ जो है वो चक्कर काटती है किसके, सन के जो है ना इर्द गिर्द राउंड में। सही है। तो अभी हमें पता चल गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज द नरेशन, आपको कंफ्यूज कर दिया कि भाई अभी इसकी कन्वर्जन करनी है। आपने ये रूल्स याद रखना है कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या साइंटिफिक बात आ जाए, साइंटिफिकली बात प्रूव्ड है कि अर्थ जो है सन के राउंड मूव करती है। सही है ना, ये आप सबको क्लियर होगा। तो ये अगर हमें पता चल गया कि जो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी ये वहां से एरर है, तो अभी हम इसकी कन्वर्जन नहीं करेंगे, इसमें हमने मूव को मूव्ड नहीं करना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या दिए, ये वीओ का पोल्ट्री का शायद पेपर था, उसमें था। बट पोल्ट्री का, हाँ पोल्ट्री विंग का है, ये देखें पोल्ट्री विंग। सही है, पोल्ट्री विंग का पेपर था 2023 में, उसमें था। तो क्या ऑप्शंस में दिया है, सारा सेड देट का इजाफा करेंगे, ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, एक ये दिया। दूसरा पढ़ते हैं, सारा सेड देट अर्थ मूव्ड राउंड द सन, अभी देखो ना मूव को उसने सेकंड फॉर्म पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। थर्ड देखते हैं, सारा सेड देट अर्थ मूव राउंड द सन, इसमें इसने मूव्स को मूव कर दिया है, इसको रिमूव कर दिया है, और नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है, पहले तो ये मूव को खत्म करना है कि भाई मूव्ड होगा ही नहीं, क्योंकि साइंटिफिक बात है, ये एक फैक्ट है, इसमें हम वर्ब को सेकंड फॉर्म में तो नहीं लाएंगे ना, सेम रखेंगे जिसमें उसने लिखा है। ठीक है ना, जैसे उसने टेंस सेंटेंस दिया है आपने भी वही कॉपी करके देखना है। तो आप देखें किस में सेम टू सेम लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में सेम टू सेम लिखा हुआ है कि सारा सेड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है। तो ये क्या है, साइंटिफिक बात है कि अर्थ जो है सन के राउंड को चक्कर लगाती है। क्लियर हो गया ये रूल, मुझे बताएं काइंडली। तो यहां से एरर आती है, ज्यादातर यहां से एरर आती है, जो जो एक्सेप्शंस होती है। उसे पता होता है ना कि ये गलती करेंगे, क्योंकि इनको रूल पता है कि भाई ये प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में नहीं करना है जब ये चीजें आ जाती हैं तो। ठीक है। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। तो हम जो है ना, ईडीएम भी शायद पढ़े थे, तो हमने फिर शुरू से पढ़ने होंगे। यहां तक किए थे, वॉक द टाइट रोप, ये हमने पढ़े थे। या आज कौन सा आइडियम पढ़ने जा रहे हैं, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका क्या मतलब होता है, स्टारवेशन या हंगर को अवॉइड करना।
ठीक है। भूख वगैरह को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है ये इडियम, ये आता है एसपीएस में, काफी दफा आया है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन जो है ना, या हंगर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो भूख वगैरह जो होती है उसको दूर करने के लिए ये इडियम का यूज किया जाता है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है। जैसे अली वर्क्स हार्ड टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, मतलब वो सख्त मेहनत करता है ताकि स्टारवेशन या हंगर को भगा सके, अवॉइड कर सके, बच सके उससे। सही होगा ना। तो हम मेहनत करते हैं, या जो आप जॉब करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, या आप जॉब करने के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि जो आपकी ज़रूरतें हैं आप उसको पूरा कर सकें। ठीक है, तो आप वो क्या करें, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। टू कीप वंस टेम्पर, इसका क्या मतलब होता है? टू बी इन गुड मूड, मतलब जो गुड मूड में होते हैं उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है। तो ये भी इस दफा 2025 में आया था, टू कीप वंस टेम्पर। ये अभी वीओ के पेपर में आया था। तो टू बी इन गुड मूड। ठीक है। बेगर डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है, ये भी आपको एसपीएससी के अकॉर्डिंग याद रखना है। कैन नॉट बी डिस्क्राइब, मतलब जिसको वर्ड्स में बयान ना कर सकें आप। देखते हैं कोई भी चीज, आप देखते हैं कोई जो है ना मोन्यूमेंट्स वगैरह, देखते हैं कि भाई वाह कितना अच्छा है, तो आप ये कहते हैं, मतलब आपके पास वो लफ्ज नहीं होते जिसमें आप वो उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है। तो कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है बेगर डिस्क्रिप्शन। सही है। तो ये आपने याद रखना है। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलमा या बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, इसका मतलब होता है टू डिफिकल्ट सिचुएशंस में फंस जाना। मतलब आप कोई डिसीजन ना ले पाए, आप इस बीच ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जिसमें जो है ना कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जब उसमें आप फंसते हैं, तो उसके लिए ये दो इडियम्स यूज होते हैं, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलमा या बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ठीक है। एक तरफ समंदर है, एक तरफ आपके पास डेविल है, आप अभी कहाँ जाएंगे? तो आप किसी मुश्किल घड़ी में या मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। लीड समवन बाय नोस, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फनी इडियम भी है, कि किसी को डोमिनेट करना। ये आपने याद रखना है हस्बैंड वाइफ की स्टोरी से, कि भाई जो वाइफ होती है वो डोमिनेट करती है हस्बैंड को, तो वो क्या करती है, उसको लीड करती है बाय नोस। ठीक है, तो वो डोमिनेट करती है डिसीशंस में लेके, हर चीज में जो भी घर में होते हैं। सही है। तो लीड समन बाय नोज टू डोमिनेट समन, ये आपने याद रखना है। तो यहां तक ये आइडियम्स करते हैं। देखते हैं कुछ सिनोनियम एंटोनियम्स भी। स्पोरेडिक, ये सिनोनिम क्या होता है? स्पोरेडिक वर्ड का मतलब होता है इरेग्युलर, जो कभी कभार होता है। ठीक है, इरेग्युलर हो कभी ना हो, तो उसको कहा जाता है स्पोरेडिक। या इंडिविजुअली हो, इरेग्युलर, उसको कहा जाता है। होमेज, ये वर्ड भी आपने याद रखना है, ये भी एसपीएससी में आ चुका है। होमेज वर्ड का मतलब अगर सिनोनिम पूछा जाए तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, शो ऑफ रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, होमेज। ऑब्लिगेटरी किसे कहते हैं? आप सबको पता है, ऑब्लिगेटरी वो हो जाता है रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, तो उसको कहा जाता है। कंटेम्पलेटिव किसे कहा जाता है? कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गौर विचार, सोच करना, बहुत ही ज्यादा सोचना, गौर विचार करना। ओवर थिंकिंग जिसे कहें, थाटफुल हो, बहुत ही ज्यादा थाटफुल। ठीक है, कंटेम्पलेटिव। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो बता रहा हूँ। सरमाइज करना का क्या मतलब होता है? गेस करना। ठीक है, किसी चीज को गेस करना। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजिंग, कोई तब्दीली लाना, चेंज करना। ठीक है, तो ये हमने सिनोनिम्स कुछ कर दिए। फिर कुछ रहते हैं एंटोनिम्स, वो भी हमने किए थे। हाँ, यहाँ तक किए थे, एब्सॉल्व तक किए थे। एंटोनियम ऑफ एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस वर्ड का मतलब होता है जो मॉडरेट होता है, बहुत ही ज्यादा खाने वगैरह के सेंस में। ठीक है, तो बहुत ही लोग कम खाते हैं, मॉडरेट होते हैं या मीडियम लेवल का खाते हैं,
एक होते हैं जो ज्यादा खाते हैं, जो बहुत कम खाते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होता है एब्स्टीमियस। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? जो ज्यादा ग्रेडी हो, हंग्री हो, देखो ना, खाने के सेंस में, या ज्यादा आपके पास लालच करते हैं कुछ लोग किसी भी चीज में, तो उसके लिए भी ये होता है कि मतलब वो क्या कहते हैं, एक्सेस एक्सेस अमाउंट में वो चीज हो, उसके लिए यूज होते हैं। तो इसके एंटोनिम ग्लूटिनस, ये सारे सेम वर्ड्स होते हैं, तो इसके एंटोनिम ये ऑल ऑफ दीज होंगे। कभी कभी ये ऑल ऑफ दीज वाले आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। एब्स्टीमियस का मतलब होता है किसी भी चीज में मॉडरेट होना। तो ये आपको तीनों जो वर्ड नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये एक्सट्रीम लेवल तक है। ग्रेडी आदमी जो होता है, लालची जो होता है, वो भी किसी एक्सट्रीम लेवल तक होता है। हंग्री जो होता है वो भी किसी एक्सट्रीम लेवल तक होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा। एब्स्ट्रूस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी दफा एसपीएससी में आया है। जो आए हुए हैं मैं आपको मेंशन करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रूस वर्ड, एब्स्ट्रूस वर्ड का क्या मतलब होता है? जो चीज क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, बिलर्ड हो कोई चीज। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? ऑब्वियस, ल्यूसेड, प्लेन, ये तीनों वर्ड्स वो होते हैं जिसका मतलब होता है कि जो चीज क्लियर हो। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट याद रखने, ये डायरेक्ट आते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आपको उठा के दे देगा एब्स्ट्रूज का एंटोनियम, तीनों आपको ऑप्शंस में डाल देगा। मैंने आपको उसमें भी दिखाए थे, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन क्लास में, कभी कभी पास्ट पेपर्स में भी दिखाता हूँ। ये आप देखते हैं कॉपी पेस्ट होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो एब्स्ट्रूज जब भी आ जाए तो ये तीनों वर्ड्स का आपने ध्यान देना है कि तीनों ऑप्शन में मौजूद हैं या नहीं है। ऑब्वियस, ल्यूसेड, प्लेन, अगर तीनों हैं तो आपने ऑल ऑफ दीज आपने भी करना है। ठीक है, इनका मतलब होता है क्लियर। एक्सेसिबल किसे कहते हैं? जो एक्सेस में हो कोई चीज, आपके हाथ में हो, आपकी बाउंड्रीज में हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एन इन एक्सेसिबल, लिमिटेड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। तो ये तीनों वर्ड्स इसके एंटोनियम होते हैं। ठीक है, तो यहां तक करते हैं एंटोनियम्स। लास्ट हमारे रहते हैं प्रेपोजिशंस, उसको भी देख के क्लास को खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अक्वाइंटेड हमने किया था। अकाउंटेबल वर्ड जब भी आ जाए ये याद रखिएगा, अकाउंटेबल वर्ड के साथ प्रेपोजिशन पूछे तो उसके साथ अगर पर्सन की जो है ना, उसने पर्सन को मेंशन किया है कि भाई, या गार्ड को मेंशन किया है, तो उसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगाई जाएगी, ये आपने याद रखना है। और मोस्टली अगर आएगा तो वो पर्सन के सेंस में ही पूछेगा कि वी आर अकाउंटेबल टू गार्ड होगा, फॉर गार्ड नहीं होगा। सही है। फॉर हम तब लगाएंगे जब किसी थिंग्स के साथ वो अकाउंटेबल को लगा दे, मतलब अवर सिंस। तो ये हमारे जो सिंस हैं ये क्या है? ये कि थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर सिंस। तो ये दोनों प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो गई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर सिंस। ठीक है, फॉर आवर सिंस, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये एक दफा एसपीएससी में आया हुआ है प्रेपोजिशन, ये डायरेक्ट ही आता है जो आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज द टाइम डैश डैश यूर वॉच। तो हम इसमें काफी प्रेपोजिशन अपने हिसाब से यूज करते हैं। कोई ऑन यूज करता है, कोई जो है ना इन यूज करता है, कोई फार यूज करता है। तो आपने याद रखना है बाय वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच, आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट आपको ये एमसीक्यूज 2 मार्क्स दिला सकता है अगर आपने इसको उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट नहीं किया तो। सही है, आपने ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो चुका है एसपीएससी में। सेम सेंटेंस आया हुआ था, व्हाट इज द टाइम डैश डैश यूर वॉच। तो आपने उसमें प्रेपोजिशन पूछी हुई थी, तो आपने सिंपली याद जाना है कि बाय वॉच होगा। सही है, तो ये आपने याद रखना है। द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश डैश नेक्स्ट वीक। अगर कोई दिन मेंशन नहीं है तो कमेंस के साथ आप लगाएंगे फ्रॉम। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट होना, कोई चीज का शुरू होना। हम कहते हैं ना कि भाई पेपर जो है या एग्जाम जो है वो नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। तो नेक्स्ट वीक के इसमें कोई दिन स्पेसिफिक उसने नहीं बताया, जस्ट बताया नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, कुछ भी दे दे, तो तब आप लगाएंगे फ्रॉम। सही है। अगर उसने दिन मेंशन कर दिया कि भाई मंडे से शुरू हैं, ट्यूसडे से शुरू हैं, सैटरडे से शुरू हैं, तो फिर आप कमेंट्स के साथ ऑन लगाएंगे। ये आपने याद रखना है कि अगर आ जाए द एग्जामिनेशन विल कमेंस ऑन मंडे, जब मंडे दे दे, ट्यूसडे दे दे, कोई दिन स्पेसिफिक बता दे, तो फिर आप प्रेपोजिशन लगाएंगे ऑन, अदरवाइज लगेगी फ्रॉम।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश डैश मी, मतलब उसको जो है ना मेरे ऊपर या मुझसे बहुत ही ज्यादा लगाव है। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव होना। ठीक है। फॉन्डनेस होना, लाइक करना, पैशन होना, इंक्लिनेशन, ये सारे वर्ड सेम होते हैं। तो इसके साथ अफेक्शन वर्ड भी पेपर में आता है, अफेक्शन के साथ भी फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है। See, she has great affection for me, या मदर हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, मतलब माँ को बच्चों के साथ सबसे ज्यादा लगाव होता है या अफेक्शन होती है या फॉन्डनेस होती है। तो ये आपने अफेक्शन वर्ड याद रखना है। उसके साथ फॉन्डनेस हो गया, लाइकिंग हो गया, पैशन हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, इन सब का मतलब होता है लगाव रखना, किसी को पसंद करना, किसी के करीब रहना, कि कोई भी चीज इसमें आप दे दें। ठीक है। तो इन सब के साथ क्या आता है, फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है। इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अफेक्शन वर्ड, तो अफेक्शन आपने याद रखना है। अफेक्शन के साथ फार प्रेपोजिशन लगाई जाती है। जुमला कोई भी आ जाए, ये वर्ड दिख जाए आपके जहन में, उसी टाइम क्लिक हो के भाई यहाँ पे फार लगेगी, फिर आपने ऑप्शन देखने हैं, तो आपको फार वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास करते हैं आज की। थोड़ा ज्यादा